नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उलीडी थाना क्षेत्र के श्यामनगर का युवक हुआ लापता, स्वर्णरेखा नदी में तैरता हुआ पाया गया शव। मानगो में बिजली विभाग की लापरवाही, पोल पर काम कर रहा मिस्त्री गंभीर रूप से हुआ घायल। और उलीडी थाना मामले, मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, थाना का किया घेराव। उलीडी थाना क्षेत्र के श्यामनगर का युवक प्रदीप साहू पिछले 4 दिनों से लापता था। आज स्वर्णरेखा नदी में तैरता हुआ शव मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत श्यामनगर निवासी प्रदीप साहू 30 नवंबर से रहस्यमय तरीके से लापता थे। परिजन ने स्वयं खोजबीन करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं पाया तो उन्होंने उलीडी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उलीडी थाना पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में आशंका व्यक्त की गई प्रदीप साहू की हत्या की गई है। इसी बीच गुरुवार को स्वर्णरेखा नदी में एक शव तैरता हुआ मिला, जिसकी पहचान प्रदीप साहू के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रदीप साहू की मां और चाचा ने आरोप लगाया कि उसी मोहल्ले के कुछ युवक जिनके साथ प्रदीप का अक्सर उठना बैठना था, उन्होंने ही मिलकर उसकी हत्या की है। परिजनों ने पुलिस से सभी संदिग्धों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उलीडी थाना प्रभारी द्वारा कुछ संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। शोभा। बेटा क्या नाम था? प्रदीप। क्या करता था बेटा आपका? प्लम्बर के काम करता था। अच्छा, क्या हुआ? कब से मिसिंग का आप लोग लिख के दिए थे? कैसे क्या पता चला? पता चला इतवार के रोज हम तो मायके गए थे। मेरा बहन के आदमी डेट किया था। अच्छा। मौसी के लड़की के आदमी के डेट किया था, तो उसी में गए थे। इतवार के दिन, इतवार के गाड़ी पकड़े। रात को ये लोगन इतवार को तो फोन नहीं किया, सोमवार के फोन किया है लोगन कि दीदी प्रदीप नहीं आया है घर में। तो हम बोले कहीं होगा। तो मेरा आदमी फोन किए, रे चापड़ मारा है उसको, मार के नदी में फेंक दिया है। तो हमने क्या करे, अब हम तो इतना दूर में हम आएंगे, रुको आएंगे। वैसे आए। ये कौन लोग मारा है? क्या नाम है लोग का? इधर का बस्ती का लड़का लोगिन है। अच्छा। इधर का 4 गो 5 गो। एगो पंजाबी के घर में लड़की रहता था, उससे प्यार करता था। 1.5 साल ना, 1.5 साल जेल में था। कौन? प्रदीप हमार जेल में छोड़ाए हम उसको। नाम बताओ। कुंदन था। इधर आके बोल। वही लोग मारा है। बाला है, उसका नाम रवि है। बाला। क्या नाम है आपका? मेरा कल्लू साव नाम है। कल्लू साव। कौन था आपका? हमारा भतीजा था। क्या नाम था? प्रदीप साव। कितना उम्र होगा? 22 साल। क्या करता था? प्लम्बर का काम करता रहा। कौन सा बस्ती है ये श्यामनगर है। क्या है पूरा मामला? घटना का कैसे क्या पता चला? कब से लापता हुआ था आप लोग को पता? हम लोगों संडे को हादसा हुआ है और सोमवार को हम लोग को शाम को 4 बजे पता चला है। उसके बाद हम लोग खोजबीन किए हैं, लड़का लोग से पता किए हैं। उसके बाद हम लोग फिर थाना गए हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाए हैं। थाना में गुमशुदगी का लिखाया था पहले? गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा है। 3 लड़का का हम लोग नाम बताया, जो लड़का का नाम था, जिसका साथ में बैठा उठा था। उसके बाद जो लोग क्या नाम है, फिर रात को 11 बजे बड़ा बाबू सुनने की पकड़ा है वो लोग को। फिर वो लोग के द्वारा जो है जो मारा है वो लोग को, उसका बारे पता चला है कि ये लड़का लोग 4 लड़का शायद वो लोग को मारा है। किस चीज से मारा? चापड़ से मारा है और चाकू से मारा है। और हत्या किया है? जान से मार दिया, हत्या कर दिया है। उसके बाद लाश को? उसके बाद को नदी में मार के लोग घसीट के जो है जमीन में फेंक दिया। नदी किनारे? सॉरी, नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया। हाँ, हम लोग 3 दिन से खोज रहे हैं सब जगह। लास्ट में आज हम लोग को, आज कौन दिन है? आज आप लोग को मिला? आज हम लोग को मिला है। नदी में मिला लाश? आज हम लोग को लास्ट में मिला है। अच्छा, ये मामला है, हत्या हुआ है? हत्या हुआ है। क्या कारण था? कुछ कारण आ रहा कारण सामने? नहीं, दोस्ती यारी में मतलब बैठा उठा है, कुछ भगजट हो गया है, उसे गुस्से में मार दिया जान से। इसका नाम, युवक का नाम प्रदीप साव है और जो इसी बस्ती का रहने वाला है। क्या मामला आ रहा सामने? मामला अभी तक के जांच में यही आया है कि इस युवक को कुछ युवकों द्वारा मारपीट करके हत्या करके नदी में शव को फेंक दिया गया। कब का घटना ये? ये घटना 30
30 नवंबर की रात में करीब 9 बजे। थाना में इसके लिखित शिकायत हुआ था? हाँ, थाना में इस लड़के का मिसिंग कराया गया था परिजन द्वारा कि 30 तारीख से लड़का घर पर नहीं आया। मिसिंग का लिखाया गया था? मिसिंग कंप्लेन आई थी कि लड़का अभी तक घर लौटा नहीं है। तो उसमें पुलिस जांच की, तो जांच में ये तब प्रकाश में आया कि उसका किसी मतलब कुछ युवकों से मारपीट हुई थी, उन्हीं युवकों द्वारा उसकी हत्या करके नदी में सौंप। किस चीज़ से मारा था? चाकू या चापर से ही मतलब मारपीट हुई थी। कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इसमें हुआ है? देखिए, गिरफ्तारी तो अभी नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड लोग है। ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं जांच कर रहे हैं इसमें? हाँ, चूँकि मामला अभी जांच का ही था, तो उसमें जो भी लोग थे संलिप्त वो सभी मतलब कब्जे में पुलिस के पास पूछताछ चल रहा है। हाँ। 30 तारीख को सूचना मिली थी कि एक लड़का जो है सो लापता है। ठीक है, उसके संदर्भ में थाना में प्रविष्टि की गई थी और जांच के क्रम में गया तो पता चला कि कुछ लोग मार के उसको तालाब में स्वर्ण रेखा नदी में फेंक दिया है। उसके बाद में कांड अनुसंधान अंतर्गत जांच चल रही है। प्रथम दृष्टि क्या लगता है? मार के हत्या की गई है। हाँ। क्या नाम था युवक? युवक का नाम है प्रदीप कुमार साव उर्फ आतंक। कितने दिनों से गायब था? 30 तारीख से गायब था। परिवार लोगों ने किसी पर शक जाहिर किया क्या? वो जांच में चल रही है, सारा चीज आ गया तथ्य और हम लोग आगे कर रहे हैं। श्यामनगर के रहने वाले प्रदीप साहू की जघन्य हत्या करके स्वर्णरेखा नदी में डाल दिया गया है। सूचना मिलते ही मैंने मौके में पहुंचा और मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी लोगों इस हत्या में शामिल होने कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले। और साथ ही वो परिवार अत्यंत गरीब है और रोज कमाने खाने वाला परिवार है। हत्या क्यों हुई? और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि नशा का सामान खुलेआम हर गली हर मोहल्ले में धड़ल्ले से बिक रहा है। मानकों में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। पोल पर काम कर रहा मिस्त्री करंट लगने से झुलस गया, घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। मानगो थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। गुरुवार को पूरे आजाद नगर में केबल का काम चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग द्वारा वोल्टास कंपनी को दी गई। इस दौरान मानगो गांधी मैदान के सामने स्थित एक 11 केवी बिजली के ट्रांसफार्मर पर काम करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार जिस ट्रांसफर पर काम हो रहा था वहाँ 11 केवी का वायर आजाद नगर और कुंवर बस्ती दोनों इलाकों से आता है। कार्य शुरू होने से पहले बिजली विभाग ने आजाद नगर की लाइन को तो बंद कर दिया, लेकिन कुंवर बस्ती की लाइन को चालू ही छोड़ दी। यही लापरवाही मिस्त्री के लिए खतरा बन गई। काम के दौरान बिहार के समस्तीपुर निवासी मिस्त्री राजू सैनी अचानक करंट की चपेट में आ गया और जोरदार धमाके के साथ बुरी तरह घायल हो गया। घायल राजू को तुरंत मानगो गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विभाग की एक चूक ने आज एक मिस्त्री की जान पर सीधा खतरा खड़ा कर दिया। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन बेहद जरूरी है। वो हादसा हो गया है। क्या कर रहा था वो? कोई तार फंसाने के लिए गया था, तार भरने के लिए। अच्छा। पर तार पे चढ़ा पर करंट आ गया। किस चीज़ का काम चल रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक का काम चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का काम चल रहा है। क्या नाम था लड़का का? राजू कुमार। हाँ, राजू कुमार। कहाँ का है वो? बिहार। यहाँ काम चल रहा है। किस कंपनी के अंडर में है आप लोग? हाँ, कौन कंपनी है? सुपरवाइजर का नाम? सुपरवाइजर सब अस्पताल में गया है। हॉस्पिटल गया हुआ सब आप लोग को? सूचना मिला है कि अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले रिपोर्ट मिला है कि किसी को करंट लगा है, उसको लेकर के गुरु नानक में गया है। अब क्या कर रहा था वो? पोल में चढ़ा हुआ था काम। हाँ, काम कर रहा था। अच्छा, काका नहीं है। उसी दरमियान उनको करंट लगा तो अच्छा वो झटका मारा। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है क्या होगा, मरेगा कि बचेगा। करंट लग गया उसको? काम करने के दौरान लगा? काम करने के दौरान लगा। ये पता चला आप लोग? ये हम लोग को पता चला। आपका क्या नाम हुआ? शकील अनवर। और उलडी हत्या मामले में मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। थाने का किया घेराव, नशा पर अंकुश लगाने की मांग की गई। उलीडी थाना क्षेत्र निवासी प्रदीप साहू का शव गुरुवार सुबह स्वर्णरेखा नदी घाट पर तैरता हुआ पाया गया। प्रदीप विगत 4 दिन से लापता था और वह उसका शव बरामद होने के बाद उनके परिजन और स्थानीय निवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने इसके खिलाफ उलीडी थाने का घेराव करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें खासकर महिलाएं शामिल थी। महिलाओं का स्पष्ट कहने के क्षेत्र में नशा का कारोबार जोरों शोरों से चलता है और यह हत्या भी उन्हीं का असर है। उन्होंने कहा कि तमाम नशेड़ियों का अड्डा बस्ती एवं नदी किनारे इलाका बन गया है। इलाके में पुलिस कभी कभार गश्त करती है, लेकिन नशेड़ी कई तरह के छोटे बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। वैसे पुलिस ने प्रदीप साहू के परिवार के बयान के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तीवासियों ने
उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई है। विरोध करने के दौरान थाने के समीप लंबी जाम लग गई, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर जाम हटवाया। क्या चाहते हैं आप लोग? नशा बंद कराने के। अच्छा, नशा का चलते सब कांड हो रहा है। जो लड़का का पास नशा रहता, चल लड़का बोलेगा चलो पिलाओ, नहीं पिलाता एक कांड होता है। नशा जो है ड्रग्स, इसको बंद किया जाए। ड्रग्स बंद करना बहुत जरूरी है। जो लड़का 10,000 कमा रहा, 20,000 कमा रहा, उसको जान में खतरा है, काहे कि वो पिला खिला के मारेगा। और यहाँ थाना रहते हुए क्यों बस्ती का अंदर नशा जा रहा है, उनको थोड़ा बंद कराइए। नशा के विरोध में भी हैं हाँ, आप लोग? हाँ, नशा का क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कहाँ से आए आप लोग? शंकर साई रोड नंबर 1 श्यामनगर। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर से टाटा कंपनी बर्मा माइंस पार्किंग के नाम पर ड्राइवरों से कैश में पैसे लिए जाने के विरोध में जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के बैनर तले ड्राइवरों ने पार्किंग गेट को जाम कर तमाम वाहनों की आवाजाही को ठप कर दिया। जमशेदपुर से टाटा कंपनी बर्मा माइंस पार्किंग के नाम पर ड्राइवरों से कैश में पैसे लिए जाने के विरोध में जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के बैनर तले ड्राइवरों ने पार्किंग गेट को जाम कर तमाम वाहनों की आवाजाही को ठप कर दिया। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने कहा कि ड्राइवरों से मेडिकल के नाम पर 250 रुपये लिए जाते हैं, साथ ही टेस्ट के नाम पर उनके शरीर से अधिक खून भी निकाला जाता है। इन्होंने कहा यहाँ तकरीबन 7 से 8 हज़ार ड्राइवर हैं जो टाटा कंपनी की माल की ढुलाई करते हैं और सभी से यह अवैध वसूली कैश में लिया जा रहा है, जो ड्राइवर देने में सक्षम नहीं है और यह गलत भी है, चूँकि ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी महकमे इसके खिलाफ है और ये गेट जाम तब तक जारी रहेगा जब तक ड्राइवरों को इंसाफ नहीं मिलता। मजदूर का लड़ाई को लेकर लड़िएगा ना तो कोई इसमें विधायक सांसद आने वाला नहीं है। सच्चाई बात यह है कि जो आप किसी हक के लड़ाई को लड़िएगा तो कोई विधायक सांसद चाहे कोई भी प्रतिनिधि मंडल आने वाला नहीं है। ये आप एक ट्रस्ट है, हम लोग मतलब एक यूनियन बनाए हुए हैं जो अपनी लड़ाइयों को लेकर अपने लड़ते हैं। हम लोग कोई भाड़ा में आदमी का दरकार नहीं, हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं। आज क्या समस्या ये आई है कि 1 तारीख से ड्राइवरों का पैसा मतलब 250 रुपये लिया जा रहा है यहाँ पार्किंग में मेडिकल के नाम पर, जबकि भारत सरकार के अभी नियम कानून पास किया है। झारखंड सरकार में नियम है कि ड्राइवरों से कोई मेडिकल का पैसा लेना नहीं, उल्टा पैसा देना है उनके बाल बच्चा को, उनको ऐसा पैसा देने का है। जिसके लिए मैंने आपका लेबर कमिश्नर ऑफिस में भी केस फाइल किया हुआ है इन लोगों के नाम पर, और मैं हर महीना फाइल करता हूँ। ऐसा नहीं है, हर महीना चाहे आपका लेबर सचिवालय वहां भी मैंने फाइल किया हुआ है। इसको लेकर आवाज उठाते रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आज सोचिए एक ड्राइवर यहाँ पर 7 से 8 हजार ड्राइवर है, आप 250 रुपए ले रहे हैं, लगभग हर दिन का कमाई सोचिए कितना है कि 15 से 16 लाख रुपया। तो बताया नहीं जा रहा है पैसा नहीं बताया जा रहा ना। हमने पूछा, जानकारी लिया तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं, टाटा स्टील से आया हुआ। ठीक है, टाटा स्टील से आया हुआ है। ब्लड लेने का अब ब्लड लेने का मामला ये है कि ड्राइवर देखिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप ब्लड लेके इतना मोटा सिरिंज से ब्लड लेके क्या करिए? एक छोटा मोटा सिरिंज से ब्लड ले लिया, चलो कोई आप 6 महीना में ले लिए, साल भर में ले लिए, वो होता है। लेकिन इतना मोटा सिरिंज हर महीना लेना, मतलब सोचिए एक बोतल खून ये लोग दे देगा तो कहाँ से लाएगा? आज खून रिकवरी करने में ये लोग को टाइम भी चाहिए। ये लोग का रिक्वेस्ट आया, गाड़ी अंदर घुसता है, फिर टाइम नहीं मिलता है, लोग कहाँ से रिकवरी कर पाएगा? और होटल में खा के तो गुजारा नहीं हो सकता ना, घर का खाना तो है नहीं। इसके लिए मैंने फिर अब सारे ड्राइवरों को मेरे को मैसेज करने लगे, भैया ऐसा ऐसा हो रहा। तो मैंने आके इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि ड्राइवरों से पैसा लिया जा रहा है, खून लिया जा रहा है। और आज से पार्किंग का चार्ज, जो कि भाड़ा नहीं बढ़ा, किसी का भाड़ा नहीं बढ़ा, भाड़ा घट गया। सोचिए भाड़ा 40 रुपए टन घट गया, लेकिन क्या पार्किंग का चार्ज 150 रुपया, लोड गाड़ी 200 रुपया 2 घंटा पे। अब पार्किंग का स्थिति आप एक बार घूम लीजिए ना, जिस पर आदमी यहाँ का जो लोकल बस्ती में रहने वाले हैं उनको लगता है टीबी, कैंसर ये हो जाएगा, ऐसा स्थिति हो गया है। लेकिन यहाँ के विधायक, सांसद जो भी है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आएंगे अपना वहां पर ही बगल में जाएंगे, झंडा फहराएंगे, जो भी करना करेंगे, लेकिन यहाँ कोई पार्किंग सुनवाई नहीं है। तो हम लोग अपना सुनवाई करते हैं, हम लोग अपना देखते हैं। ये आंदोलन जब तक हम लोग का पैसा वैसा का डिमांड सब खत्म नहीं होगा तब तक करने वाले हैं। इसलिए कि पैसा लेना नाजायज है, ड्राइवरों से पैसा लेना नाजायज है। आप शुल्क बढ़ाने के लिए किस आधार पर शुल्क बढ़ाए हैं उसका हम लोग विवरण दीजिए। दूसरी बात, पार्किंग का तो पैसा ही नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट है टाटा स्टील ट्रस्ट है। ट्रस्ट का आप अपना माल लोडिंग करने के लिए भेजते हैं, इसमें पैसा कोई सवाल ही नहीं है, आपको देना है। इसकी आवाज मैंने एसडीओ, डीसी, एसडी हर डिपार्टमेंट में दी है। हर मतलब सोचिए, मतलब आज इसके लिए मैंने झूठा केस खाया, 8 महीने का मेरा बिल नहीं हुआ।
मैंने सारा तरीका से, अब मेरे को मेरा घर में प्रताड़ित हुआ, हर तरीके से प्रताड़ित होने के बाद भी मैं हारा नहीं हुआ, ना हारूंगा। हो सकता है इसकी मैंने सूचना दी है कि लोग मेरा जान भी मरवा सकते हैं, टाटा स्टील हो या वेंडर हो, जान भी मरवा सकते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, सूचना मिलेगा कि कुछ दिन बाद जयकिशोर सिंह की हत्या हो गई है। किसने हत्या हो गई है? ये आंदोलन करने की वजह से। मैं आंदोलन खत्म नहीं, चाहे प्रशासन को सूचना, ये अपना अधिकार के लिए प्रशासन को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आप नाजायज पैसा ले रहे हैं। पैसा उगाही का मामला आता है तो इसमें आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। और इधर आपको बता दें, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर वर्कर्स कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस का सेमिनार आयोजित किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर वर्कर्स कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस का सेमिनार आयोजित हुआ। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही। इसी क्रम में आज मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में मानगो ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक विशेष सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं और शिक्षकों शामिल हुए। सेमिनार का नेतृत्व मानगो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिओड़ करमाली ने किया। उन्होंने छात्रों को सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के जोखिमों का प्रकाश डाला। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिओड़ करमाली ने कहा कि सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज के समय में अधिकांश सड़क हादसे लापरवाही, ओवर स्पीड, मोबाइल फोन के उपयोग और हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने के कारण हो रहे हैं। छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ अपने परिवार और समाज में भी इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना और कार में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटना इतनी तेजी से बढ़ने लगी, जन हानि इतनी तेजी से होने लगी और सरकार को उसका जो है वहन करना पड़ रहा था, जिसके वजह से वर्ष 2019 में उसमें संशोधन किया गया कानून में। और संशोधन किया हुआ तो जो भी उसमें एक्ट करता है, जो उल्लंघन कर रहा है नियमों का, अपराध का, उसमें पनिशमेंट जो है, पेनल्टी जो है, उसको बढ़ा दिया गया। जहाँ 100 रुपया था वहाँ 1000 रुपये कर दिया गया, यहाँ 1000 था सीधे 2000, 10,000, 5,000 कर दिया गया, ताकि लोगों को सबक मिले। लेकिन यहाँ तो हर कोई आप सब संपन्न है, 5,000 रुपये के लिए मायने नहीं लगता है, 5,000 रुपये देगा लेकिन ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेगा। कुछ लोगों को मतलब इस तरह से रहता है। और बिष्टुपुर स्थित JID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में सेंट जॉन्स स्कूल के तत्वाधान में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित JID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में सेंट जॉन्स हाई स्कूल प्रबंधन की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्कूली छात्र, अभिभावक प्रतिनिधि समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 हो रहा है। हमारे बीच सिस्टर हिल्डा, जो लिटिल फ्लावर स्कूल की प्रिंसिपल है, वो मौजूद हैं एज चीफ गेस्ट। थोड़े ही देर में हमारी डायरेक्टर मिसेस जी फ्रांसिस, जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो पहुंचेंगी। और ये दिन है जब हम बच्चे के स्पोर्टिंग टैलेंट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉट जस्ट फिज़िकली स्पोर्ट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही हमारे काउंसिल ने भी स्पोर्ट्स और फिज़िकल फिटनेस को महत्व देते हुए बहुत नए प्रकार के असेसमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। और इधर आपको बता दें, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गंगराई ने पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अवैध खनन और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गंगराई ने पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अवैध खनन और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। गंगराई ने कहा कि उनका दौरा संगठन सृजन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इसमें जिला प्रशासन, वन विभाग और खनन विभाग की मिलीभगत है। गंगराई ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे वे पलायन को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का सहारा भी लेगी। पश्चिम सिंहभूम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग थोड़ा पिछड़ गए इस बार, तो इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन ठीक ठाक हो, इसीलिए अच्छे लोग को जिम्मेदारी मिले, इसी नियमित सारे कार्यकर्ताओं से बात विचार करके
जो मंडल बना है, प्रखंड बना, प्रखंड अध्यक्ष बने, इसलिए संगठन ठीक ठाक हो। इसके लिए आज सारे कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए आए हैं। दूसरा एक विषय कि खास करके नौमंडी, जमदा, किरीबुरू, गुआ, ये माइनिंग बेस्ड एरिया है, लेकिन जहाँ भी माइंस खुलता है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जब देख रहे लगातार लोग आ भी रहे हैं तो यहाँ का स्थानीय लोग को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए मैनेजमेंट से बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे अभी कि स्थानीय लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 100% बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। इस दिशा पे हम लोग किरीबुरू, गुआ, जामदा, नौमंडी, जो भी माइंस बेस्ड क्षेत्र है वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसी दो विषय को लेकर आज क्षेत्र में आए हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है
इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि गैस के प्रभाव से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव फैल गया है। हालांकि दोनों महिलाओं की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इन घटनाओं के विरोध गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने धनबाद रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने टायर जलाकर जिला प्रशासन और BCCL प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास नहीं दिया जाता है और जहरीली गैस के स्रोत को चिन्हित कर बंद नहीं कर दिया जाता है, तब तक जाम जारी रहेगा। वहीं लगभग 4 घंटे के बाद प्रशासन और ग्रामीणों में हुई वार्ता के बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया गया। दहशत का आलम यह है कि कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। BCCL की टीम माइक से लगातार लोगों को हस्तांतरित की अपील कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इलाके के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने पे जुटी है। सड़क का जाम करेगा, यहाँ प्रशासन को साथ हम लोग को नहीं दे रहा। क्यों किया था आप लोग? क्यों किया? यहाँ बच्चा थी हवा में रुकिए, वो साथ नहीं दे रहा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? वो हजाना भी नहीं दे रहा ना, इंसान ऐसी भगावे के लिए खोज रहा। बताइए, गैस निकल रहा वहाँ से, वो GM के बंगला से गैस निकल रहा है। लोग कुछ करना भी नहीं रहा। उन लोग को भी देखिए, बॉडी भी देखिए, सामने भी जा रहा है। हम लोग गलत कभी न बोलते हैं, न हम लोग बोलेंगे। फिर हम लोग का बोलते इंसाफ चाहिए, इंसाफ का जब बंद करेगा तब बंद होगा। नहीं, ये जो हम लोग अभी तो देख रहे हैं, जो DGMS की टीम आई हुई है, वो मतलब फीलिंग के कारण कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होगा, वो लोग इसको स्टडी कर रहा है और हम लोग सब लगे हुए हैं। और जैसा कि पब्लिक का भी सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग यही अनुरोध करेंगे। हम लोग कल रात भर भी यही चीज़ें बता रहे थे कि थोड़ा सा अपने स्तर से भी प्रिवेंटिव चीज़ें करते रहें। हम लोग भी जितना हर संभव हो प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी सब लोगों के सामूहिक प्रयास से हमको उम्मीद है कि हम लोग जो है वो इसको मतलब इससे देखिए, नोटिस तो BCCL बहुत जगह दे रखा है बगैर वैकल्पिक और अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था के। अगर आप अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था देंगे तो कौन यहाँ रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जो कि अट्रैक्टिव नहीं होती है और जहाँ ना कोई रोजगार होता है। इसलिए जो एक कम्प्रिहेंसिव व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर तुरंत विचार होना चाहिए, क्योंकि आप जिसको हटा रहे हैं उसके नीचे करोड़ों का माल आप निकालने जा रहे हैं। आप कोई फ्री फंड में नहीं करने जा रहे हैं। आप उसका 10% भी अगर इनके ऊपर लगा दें तो इनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये इस मामले में कुछ सोच नहीं है इनकी। और दूसरा, हम लोग के पास DGMS है, सिम्फर है, IIT ISM है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। इमीडिएट इस पे एक बैठक होकर के, आपदा की बैठक होकर के, और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि लोग जो अभी हैं किस तरह से अच्छे से रहें, क्योंकि 2 मौत ऑलरेडी हो चुकी है और लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित घर लौटे। जी हां, वेतन न मिलने पर सोशल मीडिया पर लगाई थी मदद की गुहार। झारखंड सरकार एवं विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित मुंबई हावड़ा मेल से गुरुवार सुबह को पारसनाथ स्टेशन पहुंचे और अपने घर पहुंच गए। गांव लौटते ही मजदूरों का भावुक स्वागत किया गया। उनके परिजन जो पिछले कई दिनों से चिंता में थे, अब राहत की सांस ले रहे। वापस लौटे मजदूरों ने झारखंड एवं केंद्र सरकार के साथ साथ सभी मीडिया और प्रवासी श्रमिकों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली प्रति आभार जताया। बताते चले कि गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 5 मजदूर काम करने के लिए अफ्रीका के कैमरून गए हुए थे, जहां पर कंपनी के द्वारा 4 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से इन सभी मजदूरों को खाने पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद भी सही मजदूरों ने समाज सेवी सिकंदर अली के माध्यम सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। इसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए सभी मजदूरों की बकाया वेतन के साथ साथ वतन वापसी कराई थी। नमस्कार, जोहार। जो हम लोग कैमरून में 5 आदमी फंसे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मीडिया और सभी मीडिया प्रभारी के मदद से सकुशल हम लोग वतन वापसी कर लिए हैं। हम लोग सभी मीडिया प्रभारी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सकुशल अपना वतन वापसी आ गए।
और इधर आपको बता दें, भदानी नगर पुलिस ने भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में रंगदारी के लिए गोलीबारी की घटना अंजाम देने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। भरकुंडा रेलवे साइडिंग में राहुल सिंह गिरोह के अपराधी के द्वारा लेवी की मांग को लेकर 2 सितंबर को शाम में भदानी नगर ओपी क्षेत्र अंतर्गत रेलवे साइडिंग के गेट के सामने अपने सहयोगियों के साथ मोटरसाइकिल से आकर फायरिंग करने की कोशिश की गई, जिसमें वह नाकाम साबित हुआ था। पूरे मामले को लेकर पुलिस अपराधी की धरपकड़ के लिए लगी हुई थी। पुलिस को 2 दिन पूर्व जानकारी मिली कि घटना को अंजाम देने वाला अपराधी राहुल सिंह गिरोह का शूटर अजय कुमार यादव उर्फ लंगड़ा पतरातू ब्लॉक मोड़ के समीप एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार को इसकी गुप्त सूचना मिली और तुरंत पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में भदानी नगर ओपी प्रभारी टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई की और पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। जमशेदपुर के रीगल मैदान झारखंड मेले में बंगाली सिल्क साड़ी के प्रसिद्ध दुकान रतन शाह पर उमड़ी लोगों की भीड़। रीगल मैदान झारखंड मेले में इस बार साड़ियों के बीच एक नाम लगातार चर्चा में है, रतन शाह, जो पिछले 20 वर्षों से बंगाली सिल्क, बनारसी, पार्टी वेयर और कॉटन साड़ियों के भरोसेमंद कारोबारी के रूप में पहचाने जाते हैं। रीगल मैदान स्थित उनके स्टॉल पर रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि यहाँ मिलने वाली साड़ियों में न सिर्फ क्वालिटी है बल्कि पारंपरिक सिल्क भी एक खास झलक भी देखने को मिलती है। रतन शाह का व्यवसाय साड़ी तक सीमित नहीं है, वे कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी विस्तृत व प्रीमियम रेंज उपलब्ध कराते हैं। देश भर में ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा होने से दूर दराज के ग्राहक भी उनसे खरीदारी कर रहे हैं। रतन शाह बताते हैं कि साड़ी बेचना हमारे लिए केवल व्यापार नहीं बल्कि विश्वास का संबंध है। ग्राहक के चेहरे पर संतोष की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दुकान पर उपलब्ध संग्रह की विविधता और उचित मूल्य इसे मेले की एक प्रमुख आकर्षण बना रही है। कई ग्राहक यह भी कहते हैं कि एक बार खरीदारी करने के बाद वे हर बार इसी स्टॉल को प्राथमिकता देते हैं। झारखंड मेले में साड़ी या ज्वेलरी के पारंपरिक स्वरूप को समझने और खरीदने वालों के लिए यह स्टॉल एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से है। हमारा श्री रामपुर हुगली में हमारा वर्कशॉप है जहाँ पे ये सारा चीज़ बनता है। हर शहर में हम लोग का एक एक शोरूम है, आउटलेट है। यहाँ पे एग्रीको शिव सिंह बागान ग्रीन चिल्ली के पास हमारे शोरूम है और मेरा फ़ोन नंबर है 9334009936। हमारे शॉप का नाम है रतन शाह साड़ी घर। ये हमारा गूगल मैप में भी दिया हुआ है और एग्रीको के पास सिग्नल के पास हमारा रतन शाह साड़ी घर का शोरूम है। हम लोग खुद बनाते हैं, खुद बना करके हम लोग ला करके कस्टमर के जैसा कस्टमाइज करने बोलेगा वैसा कस्टमाइज भी कर देते हैं। जैसा रंग बोलेगा, जैसा डिज़ाइन बोलेगा उस तरह से हम लोग बना देते हैं। हमारे पास प्योर सिल्क, प्योर कॉटन, सूट, साड़ी सब मिलता है। ज्वेलरीज भी अभी स्टार्ट किए हैं, ज्वेलरीज भी मिल जाएगा। 30-40 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। कान का बाली वगैरह और गले का चेन वगैरह मिल जाएगा आपको 50-100 रुपये के अंदर में। वो भी मतलब कलर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कुंकड़ू हाट तोला में विकलांग संरक्षण समिति द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो शामिल हुए। साथ ही पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष आजसू केंद्रीय सचिव अशोक साव उर्फ मांझी साव, समिति के अध्यक्ष अरुणेंद्र नारायण सिन्हा, पूर्व शिक्षक वैद्यनाथ महतो, आजसू प्रखंड अध्यक्ष अरुण महतो, बादल महतो, सुनील महतो, बाकिम महतो एवं कृष्णा पोद्दार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अंचलाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरिलाल महतो ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है, परंतु झारखंड सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान एवं सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जो अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि एक सम्मानी व्यक्ति की तुलना में दिव्यांगजन अधिक संरक्षण और सुविधाओं के हकदार है। महतो ने उपस्थित दिव्यांग को इससे आग्रह किया कि वे स्वयं को कभी भी अक्षम ना समझे, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते। उन्होंने राज्य सरकार दिव्यांगजन पेंशन को बढ़ाकर प्रतिमाह 5,000 रुपये किए जाने की मांग रखी है। चांडिल अनुमंडल के इचागढ़ विधानसभा के कुकड़ू प्रखंड में आज दिव्यांग के जो हम लोग के सारे कला खरसवा के अध्यक्ष है अरुण सिन्हा जी के नेतृत्व में आज जो चांडिल प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा अपने मांगों को लेकर। उसी में आज हम इन लोग को दिव्यांग दिवस में दिव्यांग लोगों को समर्थन में आए थे। क्या कुछ आपके स्तर से दिया गया था? अब हमने अपने स्तर से कंबल का वितरण किए। ठंडा का समय है, सभी आए थे पूरे चांडिल दादा, इन लोग 9 सूत्री मांग पत्र कुकड़ू बीडीओ को सौंपा है।
इसमें इन लोग मांग किया कि जो मैया सम्मान है वो 2500 दिया जा रहा है और इन लोग को मात्र 1000 रुपया दिया जाता है। ये इन लोग को 3000 रुपया मांगे, इन लोग का मांग जायज़ है। सरकार से लोग का अनुरोध करेंगे कि भाई जब आप जो सभी जो संबल है उसको आप दे रहे हैं 2500 रुपया, तो जो दिव्यांग भाई बहन जो है जो अपने से कुछ नहीं कर पाते उनको 3000 रुपया दिया जाए। और जो ये लोग का 903 जो मांगे सभी मांग जायज़ है। मांग को लेकर सरकार से आग्रह करेंगे कि क्या मांग सब मांगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। उलीडी थाना क्षेत्र के श्यामनगर का युवक हुआ लापता, स्वर्णरेखा नदी में तैरता हुआ पाया गया शव। मानगो में बिजली विभाग की लापरवाही, पोल पर काम कर रहा मिस्त्री गंभीर रूप से हुआ घायल। और उलीडी थाना मामले मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, थाना का किया घेराव। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।